बनने के लिए आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सही टाइम पर सही क्वांटिटी में पढ़ने की। आप समझते हो कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि दिन में किसी भी टाइम पे पढ़ लो, लेकिन फर्क पड़ता है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि दो स्टूडेंट जिनकी इंटेलिजेंस सेम है, जो लेसन वो याद कर रहे हैं वो लेसन भी सेम है, लेकिन फर्क है तो सिर्फ स्टडी टाइम का। एक स्टूडेंट सुबह उठने के बाद आफ्टर स्लीपिंग पढ़ रहा है, जबकि दूसरा स्टूडेंट शाम के वक्त पढ़ रहा है, जबकि उसका ब्रेन बहुत थका हुआ है। तो इंटेलिजेंस सेम होने के बावजूद जो लेसन वो याद कर रहे हैं, वो लेसन सेम होने के बावजूद जो स्टूडेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग में पढ़ रहा है वो 5 गुना जल्दी लेसन याद कर लेगा। बात इलॉजिकल लग रही होगी, लेकिन रिसर्च से ये प्रूव है। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च की गई जिसमें पार्टिसिपेंट्स को एक न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करना था। तो वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को मॉर्निंग टाइम में लर्न किया, उनका रिटेंशन और उनका रिकॉल उन पार्टिसिपेंट से बेटर आया जिन्होंने सेम उस इन्फॉर्मेशन को इवनिंग टाइम में लर्न किया था। और इसी तरह 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक वो स्टूडेंट जिन्होंने मॉर्निंग लेक्चर्स अटेंड किए थे, उन्होंने एग्जाम में बेटर परफॉर्म किया उन स्टूडेंट्स की निस्बत जिन्होंने इवनिंग लेक्चर्स अटेंड किए थे। तो इस सब से ये प्रूव होता है कि स्टडी टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि स्टडी टाइम का बेनिफिट क्या है, और दूसरे टाइम में हम ये जानेंगे कि बेस्ट स्टडी टाइम को चूज कैसे करना है। तो स्टडी टाइम का बेनिफिट समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्रेन चीजों को याद कैसे करता है, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है। बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा। तो बेसिकली हमारे ब्रेन की 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आ रही होती है, जो कि हमारी 5 सेंसेस यानी सूंघना, चखना वगैरह से आ रही होती है। और इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन सिर्फ 20 सेकंड के लिए स्टोर होती है और उसके बाद टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो ठीक 7-8 रील स्क्रॉल करने के बाद आप भूल जाते हो कि आपने सबसे पहले कौन सा रील देखा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो फिर हम चीजों को याद कैसे रख पाते हैं? हम चीजों को याद रखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की हेल्प से। वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जहां इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनाकर। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाकर। यानी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाले कनेक्शंस की वजह से। और फिर जब हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं यानी याद करने की कोशिश करते हैं, तो उन कनेक्शंस की हेल्प से ब्रेन मेमोरी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आ जाती है और हमें याद आ जाती है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। यहाँ पर हमारे जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाला कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने लॉन्ग टर्म तक और अच्छे से हम उस इंफॉर्मेशन को याद रख पाएंगे। यानी जो लेसन आप याद करते हो, उस लेसन को याद करने के लिए न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतने लॉन्ग टर्म तक आप अपने लेसन को याद रख पाओगे। अब इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अपने लेसन को बेस्ट स्टडी टाइम में याद करना पड़ेगा, जबकि हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव, अलर्ट और रिसेप्टिव हो और न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाला कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बने। अब आपको स्टडी टाइम का बेनिफिट तो पता चल गया। अब आता है वीडियो का पार्ट 2, बेस्ट स्टडी टाइम को चूज कैसे करना है। 3 टिप्स बताऊंगा बेस्ट स्टडी टाइम को चूज करने के लिए, और इन 3 टिप्स की हेल्प से आप अपने बेस्ट स्टडी टाइम को जरूर चूज कर लोगे। तो टिप नंबर 1 है फॉलो योर हैबिट्स और रूटीन। आपका बेस्ट स्टडी टाइम कंप्लीटली आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। यानी आप नाइट ओल हो या आप अर्ली राइजर हो, आपका ब्रेन दिन के वक्त बहुत एक्टिव होता है या रात के वक्त। तो बहुत सिंपल है, अगर तो आप रात को जल्दी सोते हो और सुबह के वक्त जल्दी उठते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक अर्ली राइजर हो और आपका बेस्ट स्टडी टाइम अर्ली मॉर्निंग है। आपको अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद पढ़ना चाहिए। और अगर आप दिन को जल्दी नहीं उठ पाते और रात को बहुत देर तक जाग लेते हो, आपका ब्रेन रात के वक्त एक्टिव होता है, तो आप एक नाइट ओल हो और आपका बेस्ट स्टडी टाइम रात का वक्त है। तो अगर आप एक नाइट ओल हो तो आपको रात में ही पढ़ना चाहिए, और अगर आप एक अर्ली राइजर हो तो आपको जरूर दिन के टाइम में ही पढ़ना चाहिए। वरना अगर आप एक अर्ली राइजर हो, आप रात को नहीं जाग पाते, लेकिन पढ़ने के लिए आप रात के टाइम पे बैठ गए हो, तो उसका कोई फायदा नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। आप लेसन को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे या आपका ब्रेन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और लेसन भी लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। टिप नंबर 2 है स्टडी व्हेन यू डू ओवरथिंकिंग। यानी उस टाइम में पढ़ो जब आपका ब्रेन ओवरथिंकिंग करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स रात को सोने से पहले ओवरथिंकिंग करते हैं। हमारा ब्रेन ओवरथिंकिंग तब करता है जब ब्रेन बहुत ज्यादा अलर्ट और एक्टिव होता है, लेकिन हम उसे जबरदस्ती सोने के लिए कहते हैं। तो पढ़ने के लिए इससे बेहतर और कोई भी टाइम नहीं है। और इससे आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है।
हैं, एक आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाओगे और दूसरा आपको आपका बेस्ट स्टडी टाइम भी मिल जाएगा। तो टिप नंबर 3 है फॉलो द पीक आवर। रिसर्चेस में कुछ पीक आवर्स भी बताए गए हैं जो कि जनरली पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होते हैं, जैसे कि सुबह उठने के बाद का 1 घंटा, रात को सोने से पहले का 1 घंटा, या फिर सुबह 7 से 11 बजे के बीच में कोई टाइम, या रात को 8 से 12 बजे के बीच में। ये सब पीक आवर्स हैं जिनमें हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव और अलर्ट होता है। तो आई होप कि इन टिप्स की हेल्प से आप अपना बेस्ट स्टडी टाइम चूज कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।